एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में आशा, बाला और चेतना नाम के 3 युवा पेड़ खड़े थे। प्रत्येक पेड़ के अपने भविष्य के लिए बड़े सपने और आकांक्षाएं थीं। आशा, पहला पेड़, एक राजसी खजाना बनने का सपना देखता था जिसमें मूल्यवान गहने और धन होंगे। बाला, दूसरा पेड़, एक शानदार जहाज में तब्दील होने की कामना करता था जो विशाल महासागरों को पार करेगा और नई भूमि का पता लगाएगा। तीसरा पेड़, चेतना, जंगल में सबसे ऊंचे और मजबूत पेड़ के रूप में विकसित होने की आकांक्षा रखता था जो सभी प्राणियों को छाया और आश्रय प्रदान करता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, पेड़ों ने लंबे और मजबूत होने के लिए मिट्टी से सूरज की रोशनी, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करके अपने सपनों को पूरा किया। एक दिन लकड़हारे के एक समूह ने जंगल में प्रवेश किया और पेड़ों के प्रभावशाली आकार और गुणवत्ता को देखा। उत्साह पूर्वक वे उन तरीकों पर चर्चा करने लगे कि वे प्रत्येक पेड़ का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे कर सकते हैं। लकड़हारों ने फैसला किया कि आशा की मजबूत सूंड और शाखाएं पैसे कमाने वाले खजाने के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया, जिससे आशा का दिल टूट गया क्योंकि उसने अपना सपना टूटता देखा। इसके बाद लकड़हारों ने अपना ध्यान बाला की ओर लगाया, जो यह जानकर निराश हो गए कि उसे एक भव्य जहाज में तब्दील किया जाना था। उसे गहरी हानि का एहसास हुआ क्योंकि दूर देशों की खोज करने के उसके सपनों को दूसरों की यात्रा के लिए एक जहाज में बदल दिए जाने के भाग्य ने बदल दिया था। अंत में लकड़हारे चेतना के पास पहुंचे, जो अब जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ था। जब उन्होंने घर और आश्रय स्थल बनाने के लिए उसकी लकड़ी का उपयोग करने पर चर्चा की तो उसे गर्व और भय का मिश्रण महसूस हुआ। हालांकि इससे पहले कि वे उसे काटना शुरू करते, चेतना ने बहादुरी से बात की। मुझे क्यों काटकर एक ही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? उसने लकड़हारे से पूछा। मैं इस जंगल में जानवरों को छाया और आश्रय प्रदान करते हुए बढ़ना जारी रखना चाहता हूँ। मैं सबसे ऊंचा और मजबूत पेड़ बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं जो सभी जीवित प्राणियों को लाभ पहुंचाता है। चेतना के अनुरोध से लकड़हारे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उनके दिलों को छू लिया। उन्हें उसकी बातों में समझदारी का एहसास हुआ और उन्होंने उसे छोड़ देने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने उसके उद्देश्यपूर्ण विकास और वन पारिस्थितिकी तंत्र में उसके योगदान का जश्न मनाने का फैसला किया। जैसे ही लकड़हारे जंगल से चले गए, चेतना को राहत और तृप्ति का एहसास हुआ। वह समझ गई कि सच्ची खुशी अपना उद्देश्य खोजने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में है। इसके बाद के वर्षों में आशा की लकड़ी को खूबसूरती से एक खजाने की पेटी में बदल दिया गया और बाला की लकड़ी को समुद्र में चलने वाले एक खूबसूरत जहाज में बदल दिया गया। दोनों ने अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया, लेकिन वे इस भावना से बच नहीं सके कि कुछ कमी है। इस बीच चेतना लंबी और मजबूत होती गई, अनगिनत प्राणियों को आश्रय प्रदान करती रही और वहां से गुजरने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गई। वह संतुष्ट और खुश थी, यह जानकर कि उसका सपना सच हो गया था। उसे दूसरों की सेवा करने में अपना उद्देश्य मिल गया था। कहानी का सार यह है कि सच्ची संतुष्टि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से आती है। चेतना की तरह अपने उद्देश्य को खोजने और अपनाने से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम, करुणा और सकारात्मकता की विरासत छोड़कर दुनिया पर एक सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं।